जे एडवांस 2017 पेपर 2 के ऊपर ये कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो वेक्टर्स के साथ मिक्स है और जो बेसिक ज्योमेट्री ट्राइंगल है उसके ऊपर ये पूछा गया था। कॉम्प्रीहेंशन है मतलब 2 सवाल इसके ऊपर पूछे गए थे। दोनों का रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे किस कैटेगरी में पूछा गया है, मार्किंग स्कीम क्या है देखिए, सही करने पर +3 है और देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग और एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही था। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर दे आर 2 क्वेश्चंस। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स ऐसा आप देखिए 53.94 स्टूडेंट ने इसको सही किया है और 50% के आसपास दूसरा वाला क्वेश्चन सही किया है। वहीं नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, तो आप देख सकते हैं नॉन अटेम्प्टेड वाले स्टूडेंट भी काफ़ी सारे हैं, 3000 है और 4000 है, 70,000 क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दोनों ही केसेस में 0 मार्क्स है। करेक्ट रेस्पॉन्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 86,000 को +3 मिला होगा फर्स्ट क्वेश्चन में और 80,000 के आसपास ही सेकंड वाले में। अंडरस्टूड? यहाँ पर हमने बात बना दिया पैराग्राफ नंबर 1। ठीक है, तो एक एक करके सिक्वेंशियली पैराग्राफ नंबर 1 के इसकी हेडिंग के बाद इसके ऊपर बेस्ड दोनों क्वेश्चंस को हम ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इनको जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। O ओरिजिन है, OX, OY, OZ भी 3 यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स बोला गया है, इसका मतलब यह है कि इन सब के मॉडुलस कैसे होंगे, 1 होंगे। इन सब के मॉडुलस 1 हो जाएंगे एंड दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड QR, RP एंड PQ। ये हम बनाते हैं यहां से, तो दिस इज अ P, ये Q है, यहां से आपके पास R है, यहाँ P है, Q है और R है। तीनों तरीके से हमने यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया, P, Q एंड R। अब किसके अलोंग है वो आप देख लीजिए, QR वेक्टर, दिस इज QR वेक्टर। एक QR वेक्टर जो है ये आपके पास से OX वेक्टर के अलोंग है। फिर आपके पास से RP वेक्टर है, तो आप R से P वेक्टर की तरफ जाएंगे, इट इज एन OY वेक्टर। फिर O से Z की तरफ हम जाते हैं तो ये आपके पास से आता है PQ, P से Q, P से Q आपके पास से आता है, ये यहाँ से बनेगा OZ वेक्टर। तो ये बन गया है OX, ये है OY, ये है OZ। ये यूनिट वेक्टर्स हैं और इनके अलोंग बोला है, इनका मैग्नीट्यूड इनके बराबर नहीं है, सिर्फ ये बोला है इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स हमसे बोला गया है। पूछा जा रहा है OX एंड OY, तो ये देखिए ये OX वेक्टर है, ये OY वेक्टर है। सो दिस इज द OX वेक्टर, ये डायरेक्शन रहेगी और ये OY वेक्टर है। ये एंगल है P, ये एंगल है Q, ये एंगल है R। तो ये बचा हुआ एंगल कितना है, इट इज पाई माइनस R। टोटल एंगल कितना होता है पाई, R हटाए पाई माइनस R, और तीनों का सम कितना होता है P + Q + R, इट इज पाई। आप जानते भी हो कि सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स, ये वाला डेटा बन जाता है, ये आपके पास से P + Q बनेगा। तो अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो वो आप देखिएगा OX क्रॉस OY, ये डेटा आपके पास से OX का मैग्नीट्यूड, OY का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का साइन थीटा। तो साइन थीटा OX यहाँ है, ये डायरेक्शन है, ये OY है, इनके बीच का एंगल P + Q है, इट इज P + Q। सो इट इज 1, इट इज 1। ये यहाँ से आपके पास डेटा आता है P + Q। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, विच इज एन A आंसर। बस इस बात के मार्क्स से बताइए, बिल्कुल डूएबल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो इतना बेसिक तो सीख ही जाओगे। छोटी सी बात थी, OX OY में कोई अगर R समझ लेगा तो फिर अब वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, तो उसका भी सही बन जाएगा क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा ही रहता है। तो यहाँ से पाई माइनस R भी लिखेंगे तो R बन जाएगा और A + B + C यानी P + Q + R की वैल्यू पाई होती है, तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन नंबर A। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है जिसके बारे में पूछा गया, उसके बारे में हम बात करते हैं। सेकंड कॉम्प्रीहेंशन, उसी फर्स्ट पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन। इफ अ ट्राइंगल PQR वेरीज देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट P + Q cos Q + R cos R + P। ट्राइंगल हमने बनाया, मैं आपसे हमने बात बना दी, दिस इज एन P, ये Q है और ये आता है आपके पास से R। तो ये आपके पास एंगल बनेगा P एंड Q। आप देखिएगा ऐसे cos P + Q हमने एंगल बोला है, ठीक है। तो अब आप इनके डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचिएगा, ये आपके पास से OX वेक्टर यहाँ बनेगा QR,
फिर आर पी आपके पास है विच इज़ एन ओ वाई वैक्टर, फिर आपके पास है ओ जेड वैक्टर यहाँ पर है। तो क्यू आर पी आर आपके पास है और ये पी क्यू आपके पास है डेटा बना। इफ एन ट्राइंगल पी क्यू आर क्वेरीज देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। अभी अगर हम इसको देखें, कोसाइन हमको चाहिए। अगर मैं ओ एक्स डॉट ओ वाई बनाना चाहूँ तो ये ओ एक्स वैक्टर की डायरेक्शन है, तो ये है आपके पास से आर और ये एंगल आपके पास से बनेगा पी प्लस क्यू। तो इनके मैग्नीट्यूड आएंगे, ओ एक्स का मैग्नीट्यूड, ओ वाई का मैग्नीट्यूड, और यहाँ से आता है कॉस ऑफ पी प्लस क्यू। ये डेटा आपके पास है। फिर आपके पास से ओ वाई डॉट ओ जेड आता है, तो ये ओ वाई है और ये ओ जेड है। ये एंगल आपके पास से कितना बनेगा, इस एंगल की अगर आप बात करेंगे तो क्यू प्लस आर बन जाएगा। ओ वाई है, ओ जेड है, कॉस ऑफ क्यू प्लस आर आपके पास से डेटा बनेगा। सिमिलरली अगर हम ओ जेड डॉट ओ एक्स बनाएंगे, ये है ओ जेड डॉट ओ एक्स, इसके बीच का एंगल बनाएंगे, दिस इज ओ जेड, ये ओ एक्स, तो ये एंगल आपके पास है पी और क्यू आर का सम बनेगा। तो डॉट प्रोडक्ट है कॉस ऑफ पी प्लस आर, ये डेटा आपके पास है। इन सब के डॉट मैग्नीट्यूड 1 है, so this is what we are getting, cos of p plus q, cos of q plus r, cos of p plus r। ठीक है, यही डेटा हमसे पूछा गया है, जिसका समेशन की बात हो रही है। तो यहाँ अगर हम इन सब को सम करके देखें तो हमारे पास आता है cos of p plus q, cos of q plus r, cos of p plus r, and this becomes as a dot product of these values, ox dot oy, oz plus oz, oy plus oz, and oz plus ozx। ठीक है, ox oy oy oz oz ox, ये डेटा आपके पास से बन गया। ये डॉट प्रोडक्ट आपको दिख रहा है। अब आप थोड़ा सोचिए कि डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, क्या होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओ एक्स वैक्टर प्लस ओ वाई वैक्टर प्लस ओ जेड वैक्टर का है होल स्क्वायर। तो आपके पास से इनका जब स्क्वायरिंग होगा तो यहाँ से आप देखेंगे तो कौन कौन से डेटा है जो यहाँ से आपके पास बनने चाहिए। उसमें से आप इसके मैग्नीट्यूड का हटाइए, इसके मैग्नीट्यूड को हटाइए, इसके मैग्नीट्यूड को भी हटा दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab आपके पास से ये डेटा बनने वाला है। ठीक है, 2ab आपके पास से डेटा बन जाएगा। तो ओ जेड का स्क्वायर, ओ वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर 2 टाइम्स दिस। अंडरस्टूड। हमें चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी। अब सोचिए मिनिमम वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा माइनस होना चाहिए और कम से कम ऐड होना चाहिए। ये जो ओ एक्स प्लस ओ वाई प्लस ओ जेड लिखा हुआ है, ये डेटा तो आपको पता है कि सबके मैग्नीट्यूड कितने हैं, 1 1 1, ये डेटा तो बन जाएगा। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाता है या ये यूनिट बनाया जाए, एक यूनिट के अगर ट्राइंगल बना दिया जाए, मैग्नीट्यूड अगर 1 कर दिया जाए, तो यहाँ पर ओ एक्स ओ वाई ओ जेड उस हिसाब से 0 बन जाएगा। मतलब इनके अगर इक्वल मैग्नीट्यूड ले लें तो ओ एक्स प्लस ओ वाई प्लस ओ जेड सबका सम 0। तो इसकी अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट डेटा कैन बी 0 माइनस इन सबका मैग्नीट्यूड 1 1 1 डिवाइडेड बाय 2। सो लीस्ट वैल्यू वी आर हैविंग -3/2। -3/2 इज द मिनिमम वैल्यू। ये है इसको सॉल्व करने का फर्स्ट तरीका। इसी को सॉल्व करने का हम सेकंड तरीके के बारे में भी बात कर सकते हैं। सो आई विल टेल यू वन मोर मेथड कि हम इसको कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। cos p प्लस क्यू, cos q प्लस आर, cos r प्लस p लिखा गया है। ठीक है, cos p प्लस क्यू, cos q प्लस r एंड cos r प्लस p, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करने की सोचें तो हमें मालूम है एक रिजल्ट कि p प्लस क्यू प्लस r सबका सम कितना है, पाई है ट्राइंगल के हिसाब से। या पहला वाला डेटा हमारे पास है
यहाँ से अगर हम p प्लस क्यू की बात करते हैं तो इसको पाई माइनस आर लिख सकते हैं। यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे तो बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। उस डेटा के हिसाब से आप इसको बनाने की कोशिश करिए तो आपके पास बनेगा p प्लस क्यू प्लस 2r बाई 2 एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी, दोनों का डिफरेंस भी आप लीजिएगा, q माइनस पी बाई 2। ये डेटा है आपके पास। यहाँ से आपके पास डेटा बनेगा माइनस कॉस ऑफ r, और हमें पता है कि p प्लस क्यू प्लस r तो पाई होता है, तो ये 2 कॉस आपके पास से पाई बाई 2 प्लस r बाई 2 आपके पास से डेटा बनेगा। ये रिजल्ट भी हमने बनाया। अब इसको हम हाफ एंगल में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो ये डेटा बनता है 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर r बाई 2। देखिए कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये डेटा भी आपके पास से बनेगा। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास से -1 है और यहाँ ये डेटा आपके पास से बनता है 2 साइन स्क्वायर r बाई 2 माइनस 2 साइन r बाई 2, और ये डेटा लिखा गया है कॉस q माइनस पी बाई 2। अंडरस्टूड? बात करते हैं, ये जितने डेटा लिखे गए हैं इसमें इस नंबर के बारे में आप थोड़ा सोचिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, पर हमें इन सब का मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि p प्लस क्यू और r तीनों नंबर्स किसके बीच में रहते हैं? p, q और r एंगल्स हैं, दे ऑल एंगल्स आर बिटवीन 0 एंड पाई। तो अगर हम p बाई 2 की, q बाई 2 की और r बाई 2 की बात करेंगे तो ये 0 से 90 के बीच में रहने वाले हैं। सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। r बाई 2 भी 0 से 90 के बीच में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हम अगर इसकी लीस्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा घटा दीजिए। तो अगर ये पॉजिटिव है, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा घटाना चाहते हैं तो हमें पता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू हम कितना ले सकते हैं? 1। तो हम लीस्ट चाहते हैं सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू है तो फिर हम इसको ऐसा इस तरीके से बना देंगे कि हम इसको 1 ले लेंगे। इससे ज़्यादा माइनस हम इसको कर नहीं सकते, तो हमने मैक्सिमम माइनस इसको कर दिया। अब इसके बाद अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के हिसाब से देखिए, 2 मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास डेटा है साइन ऑफ r बाई 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो आपके पास से साइन स्क्वायर r बाई 2 आया 2 टाइम्स, फिर 2ab आपके पास से बनेगा। उसके बारे में सोचिएगा, 2ab करेंगे तो यहाँ पे मुझे हाफ रखना चाहिए ताकि 2ab से कैंसिल होगा 2 और ये माइनस 2 साइन r बाई 2 आएगा। ऐसा करने से कितना एक्स्ट्रा बनता है वो देखिए, 1/4 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके 1/2 बनता है, 1/2 ऐड हो रहा है, हमें 1/2 सब्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, ये डेटा हमने बना दिया, ये डेटा आपके पास है। यहाँ से डेटा देखिए -1 है, -1/2 है, और यहाँ पर आपके पास से 2 है। वी आर हैविंग साइन ऑफ r बाई 2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट द डेटा इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक होल स्क्वायर लिखा गया है विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपको पता चला इसकी मिनिमम वैल्यू हम कहाँ जा सकते हैं? होल स्क्वायर कैन बी 0। तो आपके पास से अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो फिर वी आर एट द वैल्यू ऑफ -3/2। इसमें किसी वेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो दिस इज द सेकेंड मेथड। सिर्फ ट्राइंगल की 3 बातें पता थी, पी क्यू आर का एंगल और कोसाइन के फॉर्मूलेज लगाए, cos c प्लस cos d पाई माइनस r और परफेक्ट स्क्वायर बना के इसकी लीस्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है -3/2। और जो फर्स्ट मेथड जिससे हमने इसको सॉल्व किया है उसको अगर आप देखें तो उसमें हमने वेक्टर्स को थोड़ा यूटिलाइज किया है। a प्लस बी प्लस सी, जो तीनों वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर मॉड ऑफ c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b 2 टाइम्स b डॉट c 2 टाइम्स c डॉट a। उस फॉर्मूले से इसको लिखा। मिनिमम वैल्यू के लिए ये सारे मैग्नीट्यूड तो पता है 1 1 1 1, और ये मिनिमम के लिए जो ऐड हो रहा है मिनिमम चाहिए तो उसको 0 बना सकते हैं। और ऐसा पॉसिबल होगा अगर ये इक्विलेटर ट्राइंगल बन जाएगा तो ये तीनों का सम निकाल के देखेंगे तो वो OX प्लस OY प्लस OZ का सम 0 बन जाएगा -3/2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर
गेटिंग फ्रॉम हियर। सो वी हैव सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, और दोनों ही सवाल जो हमने डिस्कस किए फेयरली सिंपल है। इसका रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है कि नियरली 50% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चंस को सही कर लिया। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और अपने जो चांसेस हैं जेई में जाने के उनको इंक्रीज कीजिए।